रिया ने राहुल को कॉल किया। राहुल, तुम्हें पता है, बचपन में हमारी कॉलोनी में एक खंडहर सा घर था जिसमें कोई नहीं रहता था, जहां हम सब कॉलोनी के बच्चे स्कूल से आने के बाद खेलते थे। राहुल ने जवाब दिया, हाँ मुझे याद है, उस घर को हम कैसे भूल सकते हैं। उस घर के गार्डन में एक बरगद का पेड़ था, वहां हम सब झूला झूलते थे। रिया ने कहा कि उस घर का कोई भी वारिस नहीं था, उस घर को नगर निगम बेच रही है। राहुल ने कहा कि चलो अच्छा है, वहां कम से कम कोई घर या अपार्टमेंट तो बनेगा। रिया ने कहा कि पर मैं नहीं चाहती कि उस घर को कोई खरीदे। मेरे बचपन की बहुत सारी यादें उस खंडहर से घर से जुड़ी है, और सिर्फ मेरी ही नहीं, कॉलोनी के दूसरे बच्चों की भी यादें जुड़ी है। मैंने करण और श्रीधर से बात की है, हम सब पैसे कलेक्ट करके उस घर को खरीद रहे हैं। राहुल ने जवाब दिया कि इस बात में कोई भी लॉजिक नहीं है, अब हम सब बड़े हो गए हैं। रिया ने कहा कि मैं अगले हफ्ते वहां जा रही हूँ घर के पेपर तैयार करने, तुम्हें लगता है कि तुम्हें आना चाहिए तो आ जाना। ये कहकर रिया ने कॉल काट दिया। राहुल के मन में उस घर को बचाने की कोई भी रुचि नहीं थी, पर रिया उसकी अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसने जाने का फैसला लिया। अगले हफ्ते दोनों ने पेपर तैयार कराए और बाकी दोस्तों से पैसे कलेक्ट किए। क्योंकि अब सब दोस्त अच्छी नौकरी कर रहे थे, तो किसी ने भी पैसे देने में देरी नहीं की। अगले दिन रिया ने अपने घर से चाय बनाकर राहुल को कॉल किया कि वो उस घर में जा रही है, तुम भी आ जाओ। दोनों बरगद के पेड़ के पास चाय पीते पीते पुराने दिनों की याद करके मुस्कुराने लगे। राहुल ने रिया से कहा कि तुम्हें इस घर को लेकर इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं थी। रिया ने कहा कि सब किसी ना किसी चीज के बारे में इमोशनल हो जाते हैं। राहुल ने कहा कि पर मैं कभी इमोशनल नहीं होता, हमेशा लॉजिक माइंड से सोचता हूँ। अभी पिछले महीने ही मुझे कंपनी ने प्रमोशन दिया क्योंकि मैंने कंपनी का करोड़ों का फायदा कराया था। क्योंकि मैं लॉजिकल और प्रैक्टिकल हूँ। अगर मैं भी तुम्हारी तरह इमोशनल होकर सोचता तो आज किसी कंपनी में छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता। रिया ने कहा कि हाँ, मैं इस घर को लेकर इमोशनल हो गई थी। तुम भी किसी न किसी बारे में इमोशनल होते होंगे। राहुल ने कहा कि मैं हर बात को प्रैक्टिकली सोचता हूँ। रिया ने राहुल से कहा कि तुम्हारे एक बेटा है ना। राहुल ने जवाब दिया, हाँ। रिया ने सवाल किया कि अब मुझे ये बताओ कि तुम कैसे साबित कर सकते हो कि वह तुम्हारा ही बेटा है। राहुल ने कहा कि ये कैसा सवाल है। रिया ने कहा कि आखिर तुम्हारे जैसे लॉजिकल इंसान ने ये कैसे मान लिया कि वह तुम्हारा ही बेटा है। अगर तुम इतने लॉजिकल होते तो तुम्हारे बेटे का डीएनए टेस्ट करते। राहुल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रूव करे कि वह उसका ही बेटा है। रिया ने कहा कि हमें जो चीज अच्छी लगती है तो हम उसके बारे में इमोशनल होकर सोचते हैं, और जिस चीज या इंसान की ज्यादा जरूरत नहीं होती उसके बारे में हम लॉजिक लगाकर सोचते हैं। रिया ने कहा कि मान लो एक पटरी पर तुम्हारी वाइफ और बेटे को बांध दिया जाए और दूसरी पटरी पर 1000 लोगों के बांध दिया जाए, और दोनों पटरियों पर तेज रफ्तार से ट्रेन आ रही हो, और तुम्हारे हाथ में 2 बटन हो, और तुम सिर्फ एक बटन दबाकर कोई एक ट्रेन को रोक सकते हो, तो तुम किसी ट्रेन को रोकेंगे? राहुल ने कहा कि परिवार का बचाएगा। रिया ने कहा कि देखा, लॉजिक कहता है 1000 लोगों को बचाना चाहिए, पर इमोशन कहता है कि लॉजिक गलत है, परिवार को बचाना चाहिए। राहुल को बात समझ आ गई थी। दोनों ने अपनी चाय पी और उस घर से चले गए।